नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी में चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, बीजेपी जीत भी गई है, लेकिन साथ ही में हार गए तो कुछ राजनेता और उनकी राजनीति हारने वालों में शामिल है। ऐसे दिग्गज जो यूपी के सुपर हीरो बनकर उभरे थे, जिनकी पार्टी ने रातों रात सबका दिल जीत लिया था। राम मनोहर लोहिया के आदर्शों में विश्वास रखने वाली समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने किया था। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। मुलायम सपा के संस्थापक अध्यक्ष बने। एक दौर था जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बेटे अखिलेश भी 2012 से लेकर 2017 तक यूपी की कमान साधते हुए दिखे। लेकिन एक दौर ये है जब सपा नेताओं को केवल भविष्य में जीत होगी कि दिलासा के साथ जीना पड़ रहा है। 9 मार्च 2022 चुनावों के नतीजे आने में केवल एक दिन ही बाकी था। विक्रमादित्य मार्ग पर नतीजे के एक दिन पहले शाम तक गाड़ियों की कतारें थी, समर्थकों का हुजूम था, जोश और नारे थे। लेकिन फिर क्या, जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, दोपहर तक कार्यकर्ताओं के चेहरे लटके हुए नजर आ रहे थे। 10% वोट शेयर बढ़ने और सीटें दोगुनी करने के बाद भी अखिलेश यादव यूपी में जीत न सके। हालांकि पिता मुलायम सिंह यादव ने सपा मुख्यालय पहुंचकर अखिलेश की जमकर तारीफ करते हुए बधाई तो दी, लेकिन जीत बिन ये बधाई फीकी सी लग रही थी। चुनावी जमीन पर अखिलेश की साइकिल कुछ दूर चलने के बाद भी ठहर गई। हालांकि 2017 में सपा को 22% वोट मिले थे और इस बार ये वोट शेयर 10% से अधिक बढ़कर 32% को पार कर गया। सपा ने पहली बार 30% का आंकड़ा पार किया है, लेकिन साइकिल की रफ्तार नहीं बढ़ सकी। अखिलेश का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी की सदर सीट तक पर भाजपा जीत गई। एक तरह से देखा जाए तो यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को भले ही जीत हासिल न हुई हो, लेकिन सपा मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है। भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बने अखिलेश यादव ने क्षेत्रवार जातीय गणित तो ठीक सजाई, लेकिन केमिस्ट्री नहीं साध पाए। किसान आंदोलन की आंच में तप रहे वेस्ट यूपी में बीजेपी को झुलसाने के लिए उन्होंने जयंत की आरएलडी के साथ गठजोड़ किया, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड सहित पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में अखिलेश ने जातीय गुलदस्ता सजाया। लेकिन अखिलेश का यह दांव नहीं चल पाया। सपा के कोर वोटर जितने मुखर हुए, उसके खिलाफ दूसरी जातियां भी उतनी ही एकजुट हुई। पुरानी पेंशन, किसानों की कर्ज माफी, कन्या विद्याधन, नौकरी, पेंशन के वादे भी काम नहीं आए। सीएम रहते हुए सरकार पर लगे दबंगई और अराजकता के टैग को अखिलेश उखाड़ नहीं पाए। अखिलेश ने जी जान से मेहनत कर जीत हासिल करने की भले ही लाख कोशिशें की हों, लेकिन चुनाव में सपा के नेता, नीतिकार और निर्णायक तीनों ही भूमिका में अखिलेश यादव हार गए। पिता मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य कारणों से महज 2 सभाओं तक ही सीमित रहे। नतीजों के बाद अखिलेश के सामने अब असली चुनौती कद और पार्टी दोनों संभालने की है। मुस्लिम यादव वोट बैंक आज तक इतनी शिद्दत से अखिलेश के साथ कभी नहीं जुड़ा था। भले ही वोट शेयर से सपा 2024 से अपनी उम्मीदें जोड़ सकती है, पर सवाल यही है कि योगी लहर से कैसे पार पाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। यूपी चुनाव में कांग्रेस की करारी हार देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा खतरा प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर पर है। कांग्रेस को अपने गढ़ रायबरेली और अमेठी में हार का सामना करना पड़ा, तो सवाल प्रियंका गांधी की लीडरशिप पर उठ जाता है। और देखिए ये खास रिपोर्ट। दो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 साल बाद प्रियंका की अगुवाई में सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट भी दिए। नतीजतन कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा खराब रहा।
हैरत की बात तो ये है कि विधानसभा चुनाव में जोरदार अभियान, भारी भीड़, आकर्षक नारे और करिश्माई नेतृत्व के बावजूद भी पार्टी 403 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही सीमित रह गई। नतीजों से तो यही लगता है कि सूबे की जनता ने प्रियंका की लीडरशिप को नकार दिया है। इससे उनका राजनीतिक डेब्यू सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। बीते 17 सालों से कांग्रेस की राजनीति का बड़ा चेहरा रही प्रियंका 2019 में राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई। सबको लगने लगा था कि वो ही कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को किनारे तक ले जाएंगी, लेकिन 2022 के चुनाव ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने इस चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे के दम पर जितनी कोशिशें की उतने वोट नहीं मिल पाए। प्रियंका ने पूरी ताकत झोंकते हुए महिला वोटर्स पर फोकस किया था। प्रियंका ने कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए 209 रैलियां और 42 रोड शो किए, लेकिन योगी लहर के सामने भला कौन टिकने वाला था। कांग्रेस की लगातार हो रही हार ये साबित कर रही है कि अब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका का भी राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ऐसा क्या हो सकता है जो पहले की तरह कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आए और राज करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। कांग्रेस की हार पर और भारी पतन से कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता चिंतित हैं। उनका दर्द छलकने लगा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का इस तरह से पतन होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि हम असली कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस अंदर की कांग्रेस है, लेकिन मैं सबकी कांग्रेस चाहता हूं, ना कि किसी के घर की कांग्रेस। आपको बता दें कि ग्रुप 23 नेताओं में कपिल सिब्बल पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलकर सोनिया गांधी को हटाने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, पहली बार कांग्रेस का सबसे बड़ा पतन। कपिल सिब्बल ने कहा है कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए। कांग्रेस का ऐसा पतन होता हुआ नहीं देख सकते हैं, कपिल सिब्बल का यह कहना है। लखनऊ में परम पूज्य सदगुरु रितेश्वर महाराज ने शिक्षित वर्ग के लोगों की आत्महत्या करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरा चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा की और कहा कि वृंदावन के आनंद धाम की तर्ज पर लखनऊ में भी एक धाम बनेगा, जिसमें समाज में बड़े पदों पर बैठे लोगों को अवसाद से मुक्त कराकर उन्हें उनके दायित्वों के प्रति सजग किया जाएगा, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में वो सक्रिय योगदान दे सके। और इस आयोजन का मकसद व्यक्ति के अंदर बुराइयों को समाप्त कर उसके भड़काऊ जीवन को सही रास्ते पर लाना है, जिससे वो अपने परिवार, समाज और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। का मिला है श्री आनंदम नाम के संत श्री रितेश्वर जी महाराज से दोबारा बात करने का। आज उनसे जानते हैं सामाजिक गतिविधियों को लेकर कुछ बातें, और आइए चलते हैं सीधे उनसे बात करते हैं। का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे क्या हम नए सामाजिक परिवर्तन की तरफ देख सकते हैं? मुझे लगता है भारत की संस्कृति सदा से भगवामय रही है और संत के वस्त्र ही हमारे देश के वस्त्र रहे हैं राष्ट्र के। बीच में बॉलीवुड की संस्कृति ने और पाश्चात्य संस्कृति ने सब कुछ बिगाड़ा था, जहां हम अर्धनग्न कपड़े पहनते और जिन कपड़ों का कोई औचित्य नहीं वो हम पहनते थे। यद्यपि मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको जैसी इच्छा पहने, परंतु भारत में पुनः सनातन गौरव वापस आ रहा है और प्रतीक के रूप में ये वस्त्र आ रहे हैं, तो ये बड़ा सम्मानजनक बात है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मैं तो यंग बच्चों को देख रहा हूं कि भगवे कपड़े पहन रहे हैं, कुर्ते पहन रहे हैं, भगवे चुन्नी लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि प्रतीकों के प्रति जब प्रेम होता है तो उसके भीतर छिपे हुए उसके अर्थ को भी जानने का हम प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे इस संस्कृति को हम आगे ले जा सकते हैं। गुरु जी कहेंगे कि आजकल संतों के चरित्र को लेकर समाज में काफी भ्रांतियां फैली हैं, इनके चरित्र पर भी उंगलियां उठती रहती हैं,
इसकी जो अच्छे संत होते हैं उनके ऊपर भी छींटे आती हैं। संत बनने वाले जो दागी चरित्र वाले लोग होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला तो मैं शब्दों से राय नहीं रखता कि संत भी हैं और चरित्रहीन भी हैं, दोनों नहीं हो सकता। जैसे कोई कहता है उजला भी और काला भी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहता है ठंडा भी है और गर्म भी नहीं हो सकता, या तो चाय गर्म होगी या चाय ठंडी होगी। तो संत जो होगा वो चरित्रहीन नहीं होगा, और जो चरित्रहीन होगा वो संत नहीं होगा। संत के नाम पर जैसे रावण सीता जी का हरण करने आया, हमारी भगवती का, तो क्या पहन के आया? संत के वस्त्र में आया, भगवे वस्त्र में आया। तो ये आज तो नहीं हो रहा, कलिकाल में, ये त्रेता में भी हुआ, ये द्वापर में भी हुआ, ये सतयुग में भी हुआ। हर युग में हम रूप का, वस्त्रों का दुरुपयोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। ये और ये बात सिर्फ संतों के लिए नहीं है, बोले नेता के वेश में आप आए हैं और लूट रहे हैं, डॉक्टर के वेश में डॉक्टर बन गए हैं और किडनियां निकाल रहे हैं, इंजीनियर बन गए हैं, ऐसे पुल बना रहे हैं कि लोग गिर के मर जा रहे हैं, पुल गिर जा रहा है। तो हर जगह आप सामान बेच रहे हैं, और मिर्ची में ईंट की बुकनी मिला के बेच रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं। तो वो कैसे केमिस्ट हैं? बात ये नहीं है, बात है असली और नकली की, बात है इंसानियत और पशुता की। जब इंसानियत और धर्म जिंदा होता है तो वही मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है, और जब उसके भीतर पशुता आ जाती है और लोभ आ जाते हैं, इंद्रियों के वशीभूत होकर काम करता है, मन के अनुसार काम करता है, मनमौजी चलने से जीवन में आप पशु ही बने रहेंगे। पर जब आप गुरुमुखी बनेंगे, आपने देखा होगा सनातन संस्कृति में पहले दीक्षा तब शिक्षा होती थी, पहले दीक्षा होती थी तब शिक्षा होता था। दीक्षा का अर्थ होता था कि सनातन संस्कृति के गुणों से उन्हें दीक्षित कर दिया जाए, दक्ष बना दिया जाए। अब वो जो शिक्षा लेंगे वो शिक्षा उनके मानवता के हित में आएगी, उनके हित में आएगी। अभी दीक्षा गायब हो गई, संस्कृति गायब हो गया, हमारे पूजा पाठ गायब हो गए, हमारा संस्कार गायब हो गया। या सबसे बड़ा रुपया, जब रुपया ही भगवान से ऊपर चला गया है तो उसके लिए आप कोई भी कम दुष्कर्म करेंगे। मैंने एक बहुत पहले फिल्म देखी थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, उसमें एक खलनायक कहता है कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाशों के ऊपर भी पैसा कमाना पड़े तो चूकना मत। जब जिस जगह की मनुष्य की संस्कृति ऐसी हो जाए कि लाशों के ऊपर भी पैसे कमाने के लिए राजी हो जाएं, तो फिर आप उनसे किसी भी प्रकार के संस्कार और किसी भी प्रकार के चरित्र का अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? संत चरित्रहीन नहीं होता। चरित्रहीन कभी कभी संत का वेश पहन करके समाज में अपनी चरित्रहीनता, अपनी इंद्रियों के पोषण पूर्ति के लिए एक अच्छा वस्त्र उसको चाहिए होता है, इसलिए संत का वेश पकड़ के आ जाता है। इसलिए संत को चरित्रहीन नहीं कहा जा सकता। एक बात और मैं कह सकता हूं इसमें कि देखिए, चरित्रहीनता जिस शब्द के लिए आप कह रहे हैं, तो मैंने एक दिन और आपसे कहा था, विश्वामित्र भी फिसले थे मेनका के साथ, लेकिन जब दूसरी बार रंभा आई तो विश्वामित्र ने कह दिया मैं एक ही बार फिसलता हूं, अब मैं जागृत हो गया हूं कि इंद्रियां मुझे गुलाम बना लेती हैं, मुझे मेरी साधना से गिरा देती हैं, इसलिए मैं अब दोबारा गिरने वाला नहीं हूं। तो कभी कोई गिर सकता है अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर, लेकिन दोबारा अगर वो खड़ा हो जाए, न गिरे, तो बात बन जाती है। अभी भी बड़े स्तर पर किसी भी संत समागम कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। क्या माना जा सकता है कि आगे इस समय जो संत हैं वो हमारे दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके हाथों में कमान दोबारा मिली है, तो क्या ये माना जा सकता है इसको आगे किसी कार्यक्रम के रूप में आपके रूप में देखा जाए, तो आयोजन की बड़ी यहाँ पर लखनऊ में? देखिए, भोपाल में हमने और जयपुर में और अब रांची में जा रहे हैं, जहां हजारों लाखों लोग रहेंगे। तो प्रदेश की राजधानियों में ये चुनाव का अगर वक्त नहीं होता तो शायद ये कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा होता। लखनऊ में बड़े भव्य कार्यक्रम होंगे, और भव्य कार्यक्रम का अर्थ है कि हजारों लाखों लोग जहां भाग लेंगे, सनातन संस्कृति से परिचित होंगे, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उत्थान प्राप्त कर सकते हैं, इन सब विषयों पर वो जब सेमिनार होगा, सेमिनार ही मैं कहता हूं, जब लोगों का जमवाड़ा होगा तो ये टिप्स दिए जाएंगे। और आप यकीन मानिए, जैसे भोपाल और जयपुर के लोग आज आह्लादित हैं, अब रांची में कल से होने जा रहे हैं, वही हाल लखनऊ का भी होगा। यहां बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, संत आएंगे और संत समता की सबको परिभाषा सिखा के जाएंगे, संतोष की परिभाषा सिखा के जाएंगे, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखा के जाएंगे, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखना है,
अपने चाहत को बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है। डिजायरलेस जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन डिजायरलेस के बदले में एक हो सकता है जो सबसे बड़ा है, उसकी डिजायर कर लीजिए। इच्छा विहीन तो कोई हो नहीं सकता, तो एक इच्छा कर सकते हैं। छोटी 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 चीजों के बजाय हम एक ऐसे विराट की इच्छा कर लें जिनके मिलते ही सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। जैसे ही जरा होता है, जगदीश भी मेरे होते हैं। जो जगत के पीछे भागता है, न उसको जगत मिलता है, न जगदीश मिलते हैं। तो मेरा तो यही सिद्धांत है और शास्त्र का यही सिद्धांत है कि आप जगदीश को कॉन्सेंट्रेट करके चलें, धर्म को कॉन्सेंट्रेट करके चलें। अगर धर्म केंद्र में होगा तो आपका जीवन सुंदर होगा, सफल होगा, आनंदित होगा। इसी से जुड़ा है कि ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और राजनेता, ये सब बहुत व्यस्त लोग हैं। इन सभी के पास एक अच्छे गुरु की कमी है और ये हमेशा निश्चित रूप से अगर इनको अच्छे संत मिले तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं कमी आएगी। जनहित के कार्य में तेजी से होंगे। संभवतः हम और समाज ये चाहता है कि आनंदम धाम वृंदावन की तरह एक धाम लखनऊ में भी बने, जिससे लोगों को वहां पर पहुंचने में और आसानी हो। आपकी इस शुभकामना के लिए मैं हृदय से बहुत आह्लादित हूं और आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। अगर प्रश्नों के एक एक शब्द को देखा जाए, लोगों को बार बार सुनना चाहिए। कि आपने देखा होगा शिवाजी इतने नैतिक और चरित्रवान कैसे बने। 175 सैनिकों को लेकर के लाखों मुगलों के दांत खट्टे कैसे कर दिए, मराठा साम्राज्य को कायम कैसे कर दिया, भगवा ध्वज का सम्मान कैसे बढ़ा दिया, लोगों के भीतर में इंसानियत, लोगों के भीतर में आनंद और आह्लाद कैसे भर दिया। केवल एक और गुरु की बदौलत, सदगुरु की बदौलत। क्योंकि जब शिवाजी से पूछा गया कि आप इतना बड़ा युद्ध कैसे जीत लिए, इतनी संस्कृति को कैसे स्थापित कर दिया, तो वो झोपड़ी में ले जाते हैं और एक ऐसे बुजुर्ग बैठे रहते हैं, ऐसे करके बोला वो उनकी कृपा से। बोला ये तो खुद बूढ़े हैं, ये कैसे युद्ध किए होंगे। शिवाजी ने कहा मैंने इनकी प्रेरणा से और इनके सीख से इतने कम सैनिकों को लेकर के इतना बड़ा युद्ध जीता है। ये मेरे सदगुरु समर्थ श्री रामदास जी हैं। इन्हें शरीर से असमर्थ मत देखो, ये विचारों से समर्थ हैं, साधनाओं से समर्थ हैं। इनका स्पर्श और इनकी वाणी में ओज और तेज है। और वाणी ओज और तेजस्वी हो, लेकिन अगर कोई न माने तब दुर्योधन को सिखाने तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे। उन्होंने भगवान को ही कैद करना चाहा। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो राजनेता हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये सब भी इंसान ही हैं। आपने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे क्या हम नए सामाजिक परिवर्तन की तरफ देख सकते हैं? मुझे लगता है भारत की संस्कृति सदा से भगवामय रही है और संत के वस्त्र ही हमारे देश के वस्त्र रहे हैं, राष्ट्र के। बीच में बॉलीवुड की संस्कृति ने और पाश्चात्य संस्कृति ने सबसे चले उसे देश कहते हैं। ऋषि आदेश करते थे, वो इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया वो आदेश करते थे। और राजा गद्दी पर बैठकर उन राजगुरु की बताए हुए मार्ग पर जब देश को चलाता था तो राजा भी प्रसन्न होता था, प्रजा भी प्रसन्न होती थी, सुरक्षा भी होता था, संस्कृति भी होती थी, आनंद भी होता था, कहीं डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तनाव नहीं होता था। ये बात पुनः भारतवर्ष के लिए जरूरी है और मैं बड़ी प्रकाश की किरण देख रहा हूं। जब यहां सनातन संस्कृति लौट रही है, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आए हैं और हमारे योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, संत परंपरा आ रही है, तो निश्चित तौर पर अब ये परंपरा भी आएगी कि योग्य श्रेष्ठ सदगुरु के मार्ग निर्देशन में चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे राजनेता हों, चाहे टेक्नोक्रेट्स हों, अगर ये चलेंगे तो ये देश वास्तव में सबसे खुशहाल और सबसे आनंदित देश होगा। अहंकार की बात नहीं है, पर ऋषि और गुरु के आज्ञा के बगैर चलने वाली हर सरकार, हर समाज, हर व्यक्ति कभी न कभी अपने इंद्रियों के कारण मार्ग भूलता है और फिर तो उसको भोगने के योग्य नहीं रहता। और इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं, इसी को हम आत्महत्या कहते हैं, इसी को डिमाइस कहते हैं। तो गुरुजी, अंत में यही सवाल है, क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय पे वृंदावन जैसा आश्रम लखनऊ में भी होगा? ये मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे ब्रज की प्राचीन संस्कृति को, धरोहर को पूरे वृंदावन के लोग श्री आनंदम धाम आश्रम जब जाते हैं तो जो सैकड़ों वर्ष से जिनके पूर्वज वृंदावन में रहते हैं वो कहते हैं कि एक मिनी वृंदावन यहाँ पर गुरुदेव ने प्रकट कर दिया। हालांकि मैंने नहीं किया, ये राधा रानी की कृपा है, मैं क्या प्रकट कर सकता हूं, श्री कृष्ण की कृपा है। लेकिन उस वृंदावन में
जहां सिर्फ मुंबई की तरह बड़े बड़े केवल बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, वहां पर श्री आनंदम धाम आश्रम में आप जाइए, जाकर देखिए बनी हुई झोपड़ियां, फूस की झोपड़ियां, और शाम को 2000 दीपकों के साथ जब आरती होती है वहां पर, तो ऐसा लगता है बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनकसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुः रथर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण गैयाओं को चरा करके संध्या में वापस आ रहे हैं गोधूली बेला में। वही पूरा का पूरा वही सीन आज श्री आनंदम धाम में उपस्थित है। देश विदेश से लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं और देख के कहते हैं मिनी वृंदावन। ऐसा लगता है प्राचीन वृंदावन यही है। तो आपने जो ये शुभकामना व्यक्त की है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं और हमारे आनंदम धाम के लोग और आप सबकी शुभकामना मिलकर के लखनऊ में यथाशीघ्र एक विराट सुंदर श्री आनंदम धाम का यहां निर्माण होगा और स्थापना होगी। वो स्थापना होगी मैन मेकिंग फैक्ट्री, जहां मनुष्य बनाए जाएंगे, जहां से नामी आनंदम है, जहां से आनंद वितरण होता है। उस धाम का नाम आनंदम धाम है। लखनऊ में शबे बारात, जुम्मे की नमाज और होली के सिलसिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक 18 मार्च को होली का त्यौहार और साथ ही इस दिन जुम्मा और शबे बारात भी है, जिसके चलते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से दिन में सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए उन्होंने सलाह दी है कि अपने पड़ोस की मस्जिदों में ही जुम्मे की नमाज अदा करें और साथ ही शबे बारात की रस्म के तहत शाम 5 बजे के बाद कब्रिस्तान में जाएं। और इतना ही नहीं, चेयरमैन ने जुम्मे की नमाज का वक्त 1 घंटे बढ़ाने की अपील भी की है। अब की 18 मार्च 2022 को जुम्मे का दिन है, जाहिर सी बात उस दिन जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी और उसी दिन शबरात भी है और होली भी उसी दिन खेली जाएगी। तो लिहाजा मेरी हिंदू और मुसलमान सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे के मजहबी जज्बात, एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पूरा पास और लिहाज रखें और अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और कम्युनल हारमनी के बुनियादी उसूलों पर अमल करते हुए किसी को भी एक दूसरे से कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात को यकीनी बनाना हमारा और आपका, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि आप तमाम हजरात से इस बात की अपील की जाती है कि जो जुमे के दिन जिन मसाजिद में और खासकर वो मसाजिद जो उनकी सड़कों पर हैं और वहाँ पे नमाज का वक्त 12:30 से 1 के दरमियान है, उनसे गुजारिश है कि वहाँ पे आधे घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लें। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।